ज़्यादातर जो भी मतलब फीमेल्स कमांड देती थी और उसके साइड में जब मेल्स कमांड देते थे तो फीमेल्स की आवाज़ थोड़ी सी दब जाती। तो सर जब भी वे अपना ड्रीम किसी को बताती है ना तो आधी सी ज़्यादा सोसाइटी तो ये बोल के उनका मुंह चुप करा देती है कि तू तो लड़की है, डिफेंस इज ओनली फॉर बॉयज़, तेरे में इतनी हिम्मत नहीं। वो अलग सा इवेंट होगा, वो उसको फिर मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो सोच के वो देख के किस तरह की फीलिंग है। तो पेरेंट्स के लिए आप एग्जाम्पल खुद बनोगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुखोई एकेडमी पॉडकास्ट। जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, स्टूडेंट्स की तैयारी करने के पहले कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। आज ऐसे ही हम एक स्पेशल गेस्ट के साथ मिले हुए हैं जिनका नाम है अंशिका अंतिल, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फीमेल्स का जो आर्म फोर्सेस में कंट्रीब्यूशन है उसको लेके। रिसेंटली हमने देखा कि अभी 148th कोर्स में एनडीए ने 17 फीमेल ग्रेजुएट को पास आउट किया। ये एक बड़े गर्व की बात है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन 2021 से शुरू हुआ है। आने वाले टाइम में मैं चाहूँगा कि महिलाएं, और पूरा देश चाहेगा कि महिलाएं और भी अच्छा करें और बेहतर करें। बिना टाइम को स्ट्रेच किए हुए जो बच्चे, जो पेरेंट्स या जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देंगे एंड इस पॉडकास्ट के साथ जुड़े रहेंगे, और आने वाले टाइम में हम और भी बेहतर पॉडकास्ट लेके आएंगे। हम शुरू करते हैं अंशिका के साथ। अंशिका अभी हमारे साथ हैं, मेरी स्टूडेंट भी हैं, सैनिक रेवाड़ी स्कूल से पास आउट हैं और अभी एनडीए की प्रिपरेशन भी कर रही हैं। अंशिका, अपने बारे में जो दर्शक हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो अपनी बच्चियों को कलाम फोर्सेस में डिफरेंट पोस्ट पे देखते हैं, और मैं चाहता हूँ कि एक समय ऐसा आए कि सीडीएस और जो हेड पोस्ट है वो महिलाएं लीड करें। तो आप अपने विचार और अपने बारे में दर्शकों को बताइए और शुरू करते हैं इसे। Thank you, sir. Jai Hind, everyone. My name is Anshika Antil from Haryana, Sonipat. This year, I passed my class 12th from Sainik School, Rewari. And I must say that these 7 years were so fruitful to me, and I must say that they still are. और अगर मैं अपने बारे में और बताऊं तो मैं एक कैडेट भी थी नेशनल कैडेट कॉर्प्स में, जिसे हम शॉर्ट में एनसीसी भी कहते हैं, जहां पर मैंने कई सारी चीज़ें अचीव की, जैसे मेडल्स, सर्टिफिकेट्स एंड मैनी मोर थिंग्स। और अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं बताऊँ तो दैट हेल्प मी टू बिल्ड माई पर्सनैलिटी एंड ऑल्सो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ दैट आई हैव एट दिस मोमेंट, एंड ऑल्सो आई एम डेवलपिंग दैम डे बाई डे। और अगर मैं अपने एम के बारे में बताऊँ तो इट इज़ टू सर्व in uniform through armed forces. That's why I am here in this prestigious academy Sukhoi. Thank you, sir. ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ऑलरेडी एनसीसी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, साथ ही साथ आप देश को भी कंट्रीब्यूट करोगी, और मैं आशा करता हूँ कि जो आप सोच रही हो एनडीए के थ्रू देश को सर्व करने का, वो आप करो। अंशिका, जैसे मतलब एनसीसी के ड्यूरेशन में भी कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे मेल और फीमेल कैडेट्स कई बार इक्वल फील नहीं करते हैं। तो क्या कभी ऐसा आपको फील हुआ? यस सर, कई बार ऐसा मेरे को फील हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर जो भी मतलब फीमेल्स कमांड देती थी और उसके साइड में जब मेल्स कमांड देते थे तो फीमेल्स की आवाज़ थोड़ी सी दब जाती थी। पर जैसे जैसे जब हमारी ट्रेनिंग होती गई तो फीमेल्स भी कहीं हद तक बिल्कुल ही मतलब हो गया था उनका कि हाँ अब तो करना ही पड़ेगा इनको, मतलब ना नीचे गिराना है ना ऊपर दिखाना है, बट इक्वालिटी तो होनी चाहिए। तो मतलब आपने एक चीज़ बोला कि कमांडिंग के टाइम पे आप लोग की आवाज़ दबती थी। यस सर। अच्छा, इसका इम्पैक्ट मुझे लगता है कि आपका जो यूनिट होता था या जो भी आप जिसे भी लीड कर रहे हो, वहाँ पे भी देखने को मिलता था कि कहीं पे मेल और फीमेल आपके कमांड को ना एक्सेप्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ कई बार हुआ है सर। हमारी ज़्यादातर फाइट्स ये होती थी कि कौन आगे फर्स्ट रो में आएगा, हाँ। और कौन साइड वाली रोज में आएगा, क्योंकि वो सबसे पहले दिखती थी। तो उन सब को ठीक करने के लिए मोटिवेशन और ये सब हमें देना पड़ता था एज अ कमांडर। अच्छा, हाँ, ये एक और चीज़ मैं इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा था
क्योंकि जो अब तक फीमेल्स का पार्टिसिपेशन आर्म फोर्सेस में परमानेंट कमीशन में, ऐसा नहीं है फीमेल्स ने आर्म फोर्सेस में सर्व नहीं किया है। अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड वॉर वन में फीमेल बेसिकली मेडिकल क्रॉप में अपना पार्टिसिपेट कर रही थी, और इससे पहले भी आप जाएंगे तो आर्म फोर्सेस फीमेल अलाउड थी। Yes. बट परमानेंट कमीशन में फ़ीमेल अभी रिसेंटली जो एनडीए के थ्रू कह लीजिए कि ट्रेनिंग के बाद जो भी पोस्ट हैं, जो डिफेंस के तीनों ब्रांचेस हैं, वहाँ पे महिलाओं को भी परमानेंट कमीशन में इंक्लूड किया गया। इससे पहले भी फीमेल्स थी, मगर मैं एनसीसी के ही अराउंड में थोड़ा रहूँगा, उसके बाद आपके सारे सवाल का जवाब मैं दूंगा कि जैसे हाँ, तो और क्या क्या तरह की, जैसे एक तो हो गया कि हाँ मेल फीमेल का थोड़ा सा डिफरेंस वहाँ पे बनता होगा। अच्छा, जो ट्रेनिंग होती है, जैसे जैसे आप लोग का एक्सरसाइज होता था या जो भी चीज़ें होती थी, तो उसमें भी कुछ सेपरेट तरह का एक्सरसाइज फीमेल के लिए था या यहाँ पे इक्वल था? एनसीसी की बात कर रहा हूँ मैं। No, sir. इक्वल था? Yes, sir. Equal था. ओके। अभी मैं ऐसा क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, एक तो मैं पास्ट में ना जाऊँ, 2021 के जजमेंट तक मैं रुकूँ। बार बार ये बोला गया कि फ़ीमेल्स को कॉम्बैट रोल में नहीं अलाउ किया जाता है। इसके पीछे मल्टीपल रीज़न है। एक तो उनकी जो ट्रेनिंग है, तो थोड़ी ट्रेनिंग जो ऐसा कहते हैं कि जो उनका जो फिजियोलॉजी है, वो उस टफ़ ट्रेनिंग को जो मेल्स को दिया जा रहा है, वो ऐसी एक्सेप्टेंस नहीं हो पाती है। तो ऐसा भी मानते हैं कि फ़ीमेल्स के लिए सेपरेट तरह की ट्रेनिंग क्रिएट करेंगे। तो मैं बस ये जानना चाहता था, एनसीसी में सब इक्वल थे, कोई डिफरेंस नहीं था? नो सर, रगड़ा मिलता था तो सबको मिलता था, स्वीट्स मिलती थी तो सबको मिलती थी। इट मीन्स दैट कि हमारे देश की महिलाएं जो एनसीसी को सर्व कर रही हैं, और जिनका अल्टीमेटली एनसीसी में जाने पे भी ये उद्देश्य है कि हमें देश को सर्व करना है, वो भी देश को सर्व करने का एक तरीका है स्टूडेंट एज में। ऐसे ही मैं ये आशा करता हूँ कि ये रेशियो मीन्स ये बाउंड्री ही हटा दी जाए कि हाँ ये फीमेल है या ये मेल है। महिलाओं को भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए सभी ब्रांचेस ऑफ द आर्म फोर्सेस में। बट येस, आज भी अगर हम देखें तो आर्म फोर्सेस में कॉम्बैट रोल में महिलाओं को इंक्लूड नहीं किया गया है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीज़न, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो सोसाइटल बायस भी है, कल्चरल बायस भी है, एंड फीमेल की जो बायोलॉजिकल कंडीशन है उसको लेके भी इन्हें कॉम्बैट रोल में नहीं जाने दिया जाता। साथ ही साथ सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू बनता है, और जो आर्म फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट है, क्योंकि बैड टेरेन, हार्श टेरेन में वर्क करना पड़ता है, सो इसलिए कई बार फीमेल को उस जगह पे नहीं भेजते हैं। तो हम चाहेंगे कि अंशिका जो अपने साथ सवाल लेके आई हैं महिलाओं को रिप्रेजेंट करते हुए, उन सारे सवालात को धीरे धीरे इसी पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे, समझेंगे। सो अंशिका, मैं चाहूँगा कि अपना पहला क्वेश्चन जो है, मतलब जो मुझे लगता है कि एक बड़े विमान की तरह तुम उसे मेरे तक भेजोगी, सो आप बताओ पहला क्वेश्चन क्या आपकी तरफ से? यस सर, थैंक यू सर। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे एक जनरल ओपिनियन लेना चाहूँगी कि जब आपको सुनने में आया कि अब जो गर्ल्स है वो एनडीए में ज्वाइन कर सकती है, तो सर व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? फर्स्ट रिएक्शन तो मुझे उस टाइम का अपने ही चेहरे का याद नहीं है, बट मुझे आज भी एक रिएक्शन हमेशा से मैं क्लास में भी कई बार आपने सुना होगा, महिलाओं का पार्टिसिपेशन अभी हर रोल में बढ़ रहा है, तो डिफेंस फोर्सेस में भी बढ़ाने में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। और अब मैं तो 2 बार काफ़ी खुश हुआ इस गवर्नमेंट में। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है फीमेल को आर्म फोर्सेस में लेके, और दूसरा जब इन्होंने 33% रिजर्वेशन क्रिएट किया है पार्लियामेंट में वुमेंस का, तो वो भी मुझे एक बहुत अच्छा जजमेंट लगा। क्योंकि जिस देश में 50% महिलाएं हैं, यानी महिलाओं की आवाज़ भी 50% होनी चाहिए, उनके डिमांड रखने वाले लोग भी पार्लियामेंट में 50% होनी चाहिए। हालांकि देखते हैं तो हम अब पिछले लास्ट वाले में 11% वुमेंस आई हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा पहल हो रहा है कि जो 21st सेंचुरी जैसे हम बोल रहे हैं, एक अंधकार से निकल रहे हैं, मतलब एक डार्कनेस हम बोले कि फीमेल्स को हम अब तक रिस्ट्रिक्ट करके रखते रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें पुरुष का भी बहुत बड़ा योगदान नहीं है कि पुरुषों ने महिलाओं को रोका है, इसमें कहीं ना कहीं फीमेल्स भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करती हैं कि वो आगे नहीं आना चाहती, वो पर्दे में रहना चाहती हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मतलब हम ऐसे देश में हैं जहाँ पे वुमेंस ने हमेशा से लीड किया है। मैं इतना ही नहीं कि मैं एक ऐसे रिलीजन की बात करूँगा, एंड एक बहुत साधारण सी बात है कि इस देश से
विश्व की पहली महिला मुस्लिम शासिका बनी है। तो ये तो एक अच्छी बात है कि महिलाएं कॉम्बैट रोल में जाएं। मैं ये भी चाहूँगा, हालांकि अभी अलाउड नहीं है आर्म फोर्सेस में, बट यस, मैं तो यहाँ तक भी देखता हूँ कि महिलाएं किसी स्पेशल मिशन को लीड कर रही हूँ। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, वो एक बड़ा ही मतलब सुनने में, देखने में बहुत अच्छा था। और मुझे एक चीज़ और अच्छी लगी कि जो देश की लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, इवन मेरी मदर, मेरी सिस्टर, वो काफ़ी इंस्पायर हुई उस इवेंट को देख के कि जब दो फीमेल देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं किसी स्पेशल ऑपरेशन में। एंड मुझे लगता है आपका भी वो रिएक्शन काफ़ी अच्छा रहा होगा। यस सर। तो मतलब वो एक अच्छा सा इवेंट हो जाता है कि फीमेल्स लीड कर रही हैं किसी इवेंट्स को, तो मतलब बहुत अच्छा था। एंड मैं तो इसमें अपनी गवर्नमेंट को और आर्म फोर्सेस में जो भी हमारे डिफेंस सेक्टर के लोग हैं जिन्होंने ये डिसीजन लिया कि फ़ीमेल लीड करें ऑपरेशन सिंदूर को, ये बहुत अच्छी बात थी हमारे लिए। तो मुझे लगता है आपको मेरा व्यू मिल गया होगा। यस हाँ, सर। जी जी। तो सर, जैसे कि आपने बोला कि विमेंस आर नॉट अलाउड इन कॉम्बैट आर्म्ड फोर्सेस में, तो सर कहीं ना कहीं तो स्टार्टिंग रही होगी जहाँ से विमेंस जो है आर्म फोर्सेस में आना शुरू हुई। तो सर, क्या आप हमें बता सकते हो अबाउट द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ विमेन इन द आर्म फोर्सेस? सी ऐसा कोई पर्टिकुलर ईयर नहीं है कि हम यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ से महिलाओं का पार्टिसिपेशन शुरू हुआ है। आर्म फोर्सेस में, अगर जब आर्म फोर्सेस स्पेशली बनना शुरू हुआ ब्रिटिश एरा में, तो आप पाएंगे कि 1880s का टाइम, 1888 का टाइम है। उस टाइम पे जब फीमेल्स को नर्सिंग सर्विसेज में इंक्लूड किया गया। एंड वर्ल्ड वॉर वन में आप मेडिकल क्रॉप स्पेशली फीमेल्स का क्रिएट किया गया, क्योंकि जो मेल डॉक्टर्स थे वो उतना मतलब उतना वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे, तो फीमेल्स ने भी पार्टिसिपेशन शुरू किया। इसी के बाद आप पाएंगे क्या कि इंडिया में जब हम आज़ाद होते हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, और तो 1958 का टाइम है जब फीमेल्स को मेडिकल क्रॉप में मींस ऑफिशियली एज अ कमीशन ऑफिसर इंक्लूड किया गया। उसके बाद आप देखते हैं कि 1992 में फिर सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन है, वहाँ पे महिलाओं को भी जो वुमेंस की स्पेशल एंट्री स्कीम है वो लाई गई। 2005 में शॉर्ट सर्विस कमीशन में महिलाएं गई, बट कॉम्बैट रोल में नहीं गई। यस सर। मतलब डिफरेंट जैसे एजुकेशन क्रॉप हुआ, वहाँ पे महिलाओं को एंट्री दी। तो ये है कि अभी कॉम्बैट रोल में जैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्म फोर्सेस, पायलट रोल पे महिलाएं जा रही हैं। 2016 में आप देखेंगे तो पायलट रोल में महिलाओं को आर्म फोर्स मतलब एयरफोर्स ने इंक्लूड किया। एंड वॉरशिप पे महिलाएं जा रही हैं। बट येस, आर्म फोर्सेस में कॉम्बैट रोल में कहीं ना कहीं अभी इसकी कमी है। तो उसके पीछे मल्टीपल रीज़न है, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ। एंड हाँ, उस डिफरेंसेस को भी हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जैसा आपने भी बताया कि एनसीसी में फीमेल कमांड जो ऑफिसर्स हैं वो लेना नहीं चाहते। ये स्टीरियोटाइप एक है जो कि अभी हम ब्रेक नहीं कर पाए। यस सर। तो सर, अब अगर बात की जाए रोल्स के बारे में, तो पहले के टाइम पे जब वुमेन आर्म फोर्सेस में थी तो उनको कुछ ही रोल्स दिए गए थे, जैसे नर्सिंग में, एजुकेशन और लॉज। ज़्यादातर यही बेस थे हाँ। फील्ड्स पे। तो सर, जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ता गया, वैसे ही कई सारे रोल्स भी वुमेन्स को अलॉट किए गए। तो सर, आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो वुमेन किस किस रोल्स में अपना पार्टिसिपेशन दिखा सकती है? आप सी एनडीए ने भी रास्ते ओपन कर दिए हैं, सारे रास्ते ओपन हैं एक्सेप्ट कॉम्बैट रोल इन द आर्म फोर्सेस। आज देखिए, लॉजिस्टिक में महिलाएं पहले से भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। आप पाएंगे क्या, कम्युनिकेशन में दे आर ऑलरेडी देयर। हाँ, एंड मेडिकल क्रॉप है, वहाँ पे हैं ये महिलाएं। आप देखेंगे तो जो स्पेशल जुडिशरी है, एडवोकेट हैं, उसमें महिलाओं का कंट्रीब्यूशन है ही। तो एक चीज़ तो यहाँ पे मतलब सभी रास्ते ओपन कर दिए गए हैं, सिर्फ सिवाय कि जो बैड टेरन है वहाँ पे महिलाएं काम नहीं कर पा रही हैं। तो सर, इंडिया में जो भी मतलब यंग जनरेशन ऑफ गर्ल्स है, तो सर वो ज़्यादातर ड्रीम्स करती है अबाउट आर्म फोर्सेस जाने का, टू सर्व नेशन। तो सर, जब भी वे अपना ड्रीम किसी को बताती है ना, तो आधी से ज़्यादा सोसाइटी तो ये बोल के उनका मुंह चुप करा देती है कि तू तो लड़की है, डिफेंस इज़ ओनली फॉर बॉयज़, तेरे में इतनी हिम्मत नहीं, और या फिर योर बॉडी इज़ नॉट मेड फॉर दिस। तो सर, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सी या तो उन्हें पता नहीं है, या तो उन्होंने अपनी मदर्स को नहीं देखा है कि हाउ दे सर्व देम। कि मतलब एक घर चलाना देश चलाने से भी बड़ा काम होता है, मैं मानता हूँ। क्योंकि अगर हम अपनी मदर्स को देखें तो सबसे ज़्यादा में भी वो घर के बाहर ना काम कर रही हूँ,
मगर उनका कंट्रीब्यूशन घर में सबसे पहले उठती हैं, सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाना, उसके बाद रात में सबसे लेट सोती हैं और उसके बाद भी सबसे पहले उठती हैं। तो एक जो कंट्रीब्यूशन अगर हम अपने घर में ही देखें तो मुझे लगता है कि वहीं से हमें सीखना चाहिए कि कंट्रीब्यूशन वहाँ उतना बड़ा है। तो जब देश की बात आएगी, अभी तो हम 4 लोगों के लिए जो हमारी मदर्स का सेक्रीफाइस वो उतना बड़ा है। जब हमारी घर की बेटियां जब इस देश के 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे तो और बड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे और मन से मेहनत करेंगे। और ये जो लोग मतलब इन चीज़ों पे हंसते हैं कि फीमेल्स जो आर्म फोर्सेस हैं वहाँ नहीं जा सकती, तो ऐसा अभी सुप्रीम कोर्ट ने और इतने सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हैं गवर्नमेंट ने, अगर इसके बाद भी उनमें अवेयरनेस नहीं आ रही है तो उनके लिए सिर्फ एक चीज़ बचती है, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। आपने जब अपना ड्रीम किसी के साथ शेयर किया होगा और वो ऐसा उसके चेहरे का रिएक्शन या कोई ऐसी एक्टिविटी जब आपके सामने आके आपको नर्वस कर रही होगी, तो हो सकता है कि वो आप वहाँ पे 1 मिनट को नर्वस हो, मगर मुझे लगता है कि आपको वो जो ड्रीम था उसको रियलिटी में प्रूफ करना है, ताकि वो अगला बंदा हो जिसने आपके सामने या किसी और के सामने भी ऐसी मुस्कान रखी हो जो कि एक किसी को नीचा दिखाने के लिए होता है, किसी के बॉडी शेमिंग करने के लिए होता है, किसी के मेंटली किसी को हार्श करने के लिए होता है, तो वो टूट जाए और फिर वो खुद बोले कि मैं एक ऐसी बच्ची को जानता हूँ या जानती हूँ, अंशिका अंतिल, जो कि अभी डिफेंस फोर्सेस में सर्व कर रही है। उसने मुझे एक बार ड्रीम बताया था और मैं हंसा था या हंसी थी। आज मुझे खुद पे एक शर्मिंदगी होती है। तो ये ऐसा आपको प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी को रिजल्ट चाहिए होता है। आज महिलाओं ने अपना हक लड़के लिया है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इंटरवीन कर रहा है कि ये लो आप एनडीए में मैं आपको अलाउ करता हूँ। बबीता पुनिया केस है सुप्रीम कोर्ट के साथ 2020 का, उसमें ये जजमेंट आया, तो किसी ने तो इसकी पहल करी। तो मुझे लगता है कि आप अपनी सोसाइटी में, आप हरियाणा से आते हो, हरियाणा में बहुत अच्छा रिजल्ट रहा इस बार का, जो बच्चियाँ डिफेंस से पास आउट हुई उसमें हरियाणा से काफ़ी बच्चियाँ हैं। तो आप खुद एक एग्ज़ाम्पल बनोगे। सोसाइटी में हंसने वालों की संख्या तो हम नहीं रोक सकते, मगर हाँ, जब आप देश को सर्व करोगे तो एक दिन वो हंसी जो है वो तालियों में बदल जाएगी सामने वाले की तरफ से। तो ये एक अच्छा वो रहेगा, मतलब किसी से आर्ग्यू नहीं करना है, उसे समझाना नहीं है, उसे रिजल्ट देना है। यस। हाँ जी। और सर, कुछ लड़कियां हैं जो अपना ड्रीम रखती है कि हाँ उन्हें डिफेंस में जाना है और सर्व करना है, पर सर वो ना कहीं नर्वस और अनश्योर हो जाती है। तो सर, कैन यू प्लीज़ गाइड देम और टेल देम मे बी अ स्टोरी, अ रियल लाइफ स्टोरी अबाउट अ गर्ल क्रैकिंग इट अगेंस्ट ऑल ऑड्स। एक टाइम था जब डिफेंस फोर्सेस हो या किसी भी एग्ज़ाम के, मैं एज अ टीचर मैं बोलूँ कि आज भी जब मैं देखता हूँ किसी भी एकेडमी में वो तैयारी छोटी सी हो, यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी हो या स्टेट पीसेस की तैयारी हो, तो जो लड़कियों की बेंच है ना वो हमेशा लड़कों के बेंच से कम होती है। तो ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वहाँ पे कई बार पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि मतलब उसमें फ़ी लगता है। और बट ऐसे मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को जानता हूँ जिन्होंने फीमेल्स की फ़ी में थोड़ा सा रिलैक्सेशन किया है, ताकि पेरेंट्स इनकरेज हों, वो आप मतलब अपनी लड़कियों को भेजें। जैसे मैं अभी जिस एकेडमी की बात करता हूँ, जहाँ अभी हम बैठे हुए हैं, जहाँ से हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं यहाँ से देखता हूँ कि यहाँ जो हमारे डायरेक्टर सर हैं, सीलू सर हैं, संजय सर हैं, ये फीमेल्स के मतलब फीमेल्स को इनकरेज करते हैं। जब कोई फीमेल एडमिशन लेने आती है तो मैं कई बार ऑब्ज़र्व करता हूँ कि इनका ये होता है कि नहीं यार, इनका एडमिशन किसी भी तरीके से होना चाहिए और हम इन्हें इतनी अच्छी क्वालिटी दें, कल को ये हमारे सुखोई का भी नाम रोशन करे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही इनकरेजमेंट की ज़रूरत है देश को, जैसे सुखोई कर रहा है। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं कैमरे पे हूँ तो ये बात बोल रहा हूँ। दे आर वेरी डिफरेंट पीपल, दे आर वर्किंग वेरी डिफरेंट, समटाइम दे इमोशनल अबाउट द फीमेल्स ना, क्योंकि उनके सिक्योरिटी को लेके हम आप तो यहाँ पे पढ़ ही रही हो, सिक्योरिटी को लेके स्पेशली कि समय से पहले खाने जाना है, चीज़ों को सिक्योर रखनी है। तो इस तरह का इन्वायरमेंट अगर हम देते हैं तो सीधी सी बात है, फीमेल इनकरेज होंगे। हम अपने पॉइंट पे आते हैं, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया। तो एक तो टाइम ऐसा था कि जब फीमेल्स को कहीं अगर जाना भी है तो अपने घर से पूछ के कोचिंग जाना पड़ता था, इतना मोड ऑफ इजी कम्युनिकेशन नहीं था। बट अभी मैं एक और चीज़ मानूंगा कि ये जो एरा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो एरा है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन इंटरनेट के माध्यम से, अभी जो बच्चे हमें
यूट्यूब से सुन रहे हैं या जो पेरेंट्स हमें यूट्यूब से सुन रहे हैं, ऐसे ही अब तैयारी यूट्यूब से, डिफरेंट एप्लीकेशन से घर में बैठे रह के हो रही है। और ये एक बड़ा अच्छा है कि हाँ, आपने शांति से तैयारी करी चोरी के टाइम में। मैंने वही कहा ना कि जब हम देखते हैं जैसे टीचर्स बैच होता है तो उसमें काफ़ी सारी फीमेल हैं, शादी के बाद बच्चे हो चुके हैं, उसके बाद वो एग्ज़ाम्पल सेट करती हैं, एग्ज़ाम निकालती हैं 37 38 इस एज में भी। तो ऐसे चोरी से भी मतलब कई सारे लोगों ने तैयारियां करी, सस्ते में तैयारियां करी और सस्ते कोर्स लिए और प्रूफ किया। तो डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए बहुत सारे माध्यम हैं। ऐसा नहीं है कि जिनके पेरेंट्स थोड़े ऑर्थोडॉक्स हैं या जिनकी फैमिली या सोसाइटी थोड़ी ऑर्थोडॉक्स है उनके लिए ऑप्शन नहीं है। एग्ज़ाम देने तो एक दिन निकलना है ना, तो आपको तैयारी करो ऑनलाइन, ये भी एक ऑप्शन है, ये भी एक मीडियम है। और सारी बुक्स अब बिना घर से बाहर निकले घर तक डिलीवरी हो जा रही हैं। आप उन बुक्स को पढ़ो, अपने यूट्यूब से डिस्कशंस देखो, और एक दिन तो निकलने दिया ही जाएगा जब आप जाओ एग्ज़ाम देने अपने पेरेंट्स के साथ या अपने जो भी जानने वाले हैं उनके साथ। अभी एग्ज़ाम देने जाइए, एसएसबी देने जाइए, एंड देन वहाँ से जब वर्दी में आप लौटोगे ना, तो इस सोसाइटी के लिए आप एक अलग पहचान क्रिएट करोगे अपनी खुद की और अपने पेरेंट्स की। तो वो पेरेंट्स आपको खुद जब स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे ना, जब वो एक मौका आता है कि पूरा बैच जा रहा है ट्रेन होने, या जब वो बैच लगाने का, जब मेरे बाल खड़े हो रहे हैं उस इवेंट को याद करके, बट येस, जब वो इवेंट आपकी ज़िंदगी में होगा ना, तो वो अलग सा इवेंट होगा। वो उसको फिर मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो सोच के, वो देख के किस तरह की फीलिंग आती है। तो पेरेंट्स के लिए आप एग्जाम्पल खुद बनोगे, एंड जो होता है ना कि ये जो जेंडर बायस है, ये चीज़ें ख़त्म होंगी। तब Yes, sir. हम पेरेंट्स भी अपनी बेटियों को आज भी, मतलब अभी जो ये 17 बच्चियाँ जो अभी पास आउट हुई हैं, ऐसा नहीं है पेरेंट्स का योगदान नहीं है, पेरेंट्स चाहते हैं। मैं नाम भूल रहा हूँ, बट एक फीमेल का इंटरव्यू में देख रहा था, जब वो बता रही है कि मैं जब कभी देखती थी तो मेरे पति, उनके पति भी आर्म फोर्सेस में हैं, मैं चाहती थी कि काश मैं भी आर्म फोर्सेस में सर्व कर पाती। जब मैं अपनी बेटी को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि यस, नाउ कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से मैं देश को सर्व कर रही हूँ। तो ये एक अच्छा मतलब मूवमेंट होगा आपके लिए भी। और देश में जो भी लोग सुन रहे हैं या जो लोग भी इस देश को सर्व करना चाहते हैं, जेंडर से हट के मैं हमेशा बात करता हूँ, और देश को सर्व करना चाहिए जैसे भी आप कर पाओ। एनडीए के साथ कर पाओ, आप मेडिकल क्रॉप में जाके कर पाओ, जुडिशरी के साथ जाके कर पाओ, बट देश को सर्व करो। ये देश जितना किसी एक पुरुष का है उससे ज़्यादा कहीं महिला का है, क्योंकि तभी हम इसे भारत माता बोलते हैं। तो ये है। अभी बहुत सारी बातें हो गई, मुझे लगता है कि हमने चैलेंजेस भी डिस्कस किया, हमने अपॉर्चुनिटीज़ भी डिस्कस करी। अंशिका, मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी चीज़ें हम आपसे भी जुड़ी हुई करें। एक तो आप एनसीसी में रही हो, आप सुखोई में भी हो, यहाँ भी एक डिफरेंट तरह का कैंप ही है, ये प्रिपरेशन कैंप है नहीं? Yes. तो मतलब एनसीसी में भी आपने कैंपिंग करी। मुझे जहाँ तक पता है काफ़ी मतलब महीनों के लिए या 10 दिन 15 दिन के लिए तो जाना पड़ता है, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स रहे हैं उसमें। एंड को वहाँ पे जाके किस तरह की फीलिंग आई आपको कि हम क्या और बेहतर कर सकते हैं? तो सर, अगर मैं अपना जर्नी के बारे में बताऊं, कैंप्स के बारे में, तो सर हमारा रिसेंट में एक कैंप था बी सर्टिफिकेट के लिए। तो वहाँ पर आई मेट मैनी सीनियर्स, क्योंकि सैनिक स्कूल में क्या होता है कि 11th मतलब 9th में उनको ए सर्टिफिकेट मिल जाता है, और 11th या 12th में आके उन्हें बी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देना होता है। और उस उधर मतलब जहाँ पे हमारा कैंप था, वहाँ पे हमसे भी बड़ी बड़ी लड़कियाँ थी। लाइक वो कॉलेज पास करके भी अपना एनसीसी का कैंप लेकर आई थी। तो सर उसमें मुझे कई सारी चीज़ें पता चली हमारे बारे में और मेरे स्कूल के बारे में, और कि कितना डिफरेंस है। क्योंकि हम तो बच्चे थे, हमें इतना मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था वहाँ पे। लेकिन आई मस्ट से कि जो भी मतलब मैं हमारे स्कूल की तरफ से, तो हमारे साथ 7 लड़कियाँ गई थी इंक्लूडिंग मी। तो मैं उनकी कैप्टन टाइप थी, मतलब हाँ, आई वॉज लीडिंग इट। आप लीड कर रही थी उस इवेंट को, सही है? यस सर। तो सर वहाँ पर मेरा सबसे ज़्यादा रोल ये था कि कुछ भी हो जाए, सैनिक स्कूल वाली जो लड़कियाँ हैं वो सबसे आगे होनी चाहिए हर इवेंट में। तो सर आप कैसे भी मान लो, ठीक है, मैंने खुद अपने जो भी चीज़ हो सकती थी मैंने की, ठीक है। मतलब मैं भी कई सारे मेडल्स रही, जो गर्ल्स थी वो सारी मेडल्स रही। हर लड़की के पास एक ना एक मेडल तो था। तो सर
इसमें भी कई सारी चीज़ें आई। वहाँ पर जो लड़कियाँ थी वो ये भी सोचने लग गई थी कि यार इस सैनिक स्कूल वाली तो सारी चीज़ें लूट लेंगी हमारा क्या होगा, हमें क्या मिलेगा। तो सर वही चीज़ है कि मतलब आप मतलब इनिशिएटिव दिखाना पड़ता है और मोटिवेशन तो बहुत करना पड़ता है, क्योंकि कई सारी जगह पे हमें मेडल्स नहीं मिले थे, क्योंकि वो तो नहीं पता क्यों, शायद से कोई और अच्छा कर गया एंड आई मस्ट से कि हाँ किया होगा, पर जो जो हमने किया ना वो पूरा दिल से किया, और जो भी हमने अपना टाइम लगाया हर चीज़ को करने में, उसमें सर सबको कुछ ना कुछ करके मैंने मेडल्स दिलवाए। मैंने धक्का मार मार के मैंने बोला कि तू ये करेगी, मतलब तू करेगी। वो लीडरशिप वाली जो क्वालिटी है वो मतलब आपके अंदर है Yes, कि sir. मतलब आप अपनी यूनिट को फोर्सफुली आगे बढ़ाओगे। यस ये सर। अच्छा है, बहुत अच्छा है। बट एक क्वेश्चन इसमें मिसिंग सा है कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट था बच्चे, जब आप लोग कैंप कर रहे हो तो वहाँ चैलेंजेस रहे होंगे ना, वो चैलेंजेस जानना चाहेगी ऑडियंस भी और मैं भी, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि जैसे हमने एक 13-14 डेज़ का हमने एक एजुकेशनल टूर किया था BHU की तरफ से। तो वैसे ही मैं चाहूँगा कि इसमें भी कुछ आप पक्का एडवेंचरस ऐसा होगा जो मतलब आपको मोटिवेट कर रहा है या गर्ल्स यूनिट को मोटिवेट कर रहा यस है, सर। और तो मतलब ऐसा कुछ आप शेयर करो तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा यस रहेगा। सर। तो सर हमारी जो सारी लड़कियां थी वो पहली बार बाहर निकली थी अपने घर से, तो सर सबको संभालना इजी नहीं था, क्योंकि कोई इधर से रो दे रहा था, कोई इधर से रो दे रहा था। तो सर उनको एक तो साथ में मिलाकर रखना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके भी कई सारे अलग अलग रीजंस होते हैं और अलग अलग थॉट्स होते हैं। तो हमारा दिन शुरू होता था 6 बजे, नहीं 5 बजे शुरू होता था, और हम अलार्म लगा के रखते थे 3 बजे का। और मैं सच बोलूँ तो उसे कोई बंद करने नहीं जाता था। उनका ये था चलते रहने दो, चलते रहने दो, चलते रहने दो, कोई तो उठेगा। और वो उठने वाली मैं थी गलती से, और उठना पड़ता था क्योंकि मेरे को ये करना था कि कुछ ना कुछ करके हमें ट्रॉफ़ी लेकर जानी। ऑल्दो हमें ट्रॉफ़ी नहीं मिली लास्ट में, क्योंकि वो ट्रॉफ़ी वाला सीन ही हटा दिया था। फिर मतलब हमारा दिन शुरू होता था। मैंने एक भी लड़की को कुछ भी बंक नहीं मारने दिया। लाइक वो बोलते थे कि ये भी तो मार रहे हैं, हमें भी मारने दे। मैं बोला नहीं, नहीं मारना, अगर ज़रूरत है तो मैं खुद बोल दूँगी कि कर लो। और हमारा ड्रेस कोड भी बिल्कुल सेम रहता था, बिल्कुल सेम रहता था। और हमारे मतलब कैंप्स में गर्मी तो बहुत थी, गर्मी बहुत गर्मी थी। गर्मी का तो ऐसे है कि इस देश में ही मतलब ऑल टाइप ऑफ वेदर है। यस सर। कोल्ड भी है, हॉट भी है, वेरी हॉट भी है, यस वेरी सर। कोल्ड भी है। तो ठीक है, मतलब मुझे लगता है देश की जो बेटियां हैं उस चीज़ के लिए तैयार हैं, यस सर, हम सारे ऑल सारे वेदर ईयर में में। वर्क करने के लिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा है बच्चे। और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा ही फ्रूटफुल टॉक रहा एक एस्पिरेंट्स के साथ, और ऐसे हम और भी बातें करेंगे। बट उसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट वो होती है आप लोगों के सहयोग की। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, आप अपने उन बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं जिन्हें आप एस्पायर करना चाहते हो, जिन्हें आप प्रमोट करना चाहते हो, जिन्हें आप इनकरेज करना चाहते हो। क्योंकि ये एक अच्छा मोमेंट है मेरे लिए, क्योंकि मैं फ़र्स्ट पॉडकास्ट कर रहा हूँ किसी सैनिक स्कूल के बच्चे के साथ, और मैं चाहूँगा कि ये जो फर्स्ट पॉडकास्ट है हम इसे नाम दें कि मैंने एक पॉडकास्ट किया जो कि NDA पास आउट गर्ल है। सो अंशिका, मैं चाहूँगा क्लोजिंग आप करो, जो मैसेज है आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए, डिफेंस फोर्सेस में जाने वाली फीमेल्स के लिए, नॉट ओनली फीमेल्स, इट इज़ ओनली फॉर बॉयज़ ऑल्सो। तो आप कब जो भी मैसेज लाइन है आप उसके साथ ये क्लोज कर सकते हो। यस सर। तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट दैट वी कैन गिव टू आवर कंट्री इज टू स्टैंड अप व्हेन इट नीड्स अस, इवन इफ नो वन एल्स विल. These words were said by Colonel Sofia Qureshi, who led an international mission, Operation Sindoor. तो वो भी एक विमेन रही होंगी, कई सारे उनको भी कई सारी चीज़ें चैलेंजेस फेस किए गए होंगे, पर वो रुकी नहीं। वैसे ही जो भी गर्ल्स मेरे को सुन रही है, जो भी एस्पिरेंट मेरे को सुन रहा है, प्लीज़ नोट दिस कि बाहर वाले फैक्टर्स को नहीं देखना, अपने अंदर का देखो कि तुम में कितनी शक्ति है और कितना कुछ तुम कर सकते हो. Inner will is the most important weapon. Thank you. Jai So Hind. thank you so much everyone. We'll meet soon. Take care. Have a great day.